तो आज का टॉपिक है न्यूटन का सेकंड लॉ। आइए समझते हैं सेकंड लॉ में न्यूटन ने क्या कहा है। तो सेकंड लॉ में जैसे फर्स्ट लॉ में हमने क्या समझा था कि स्टेट को चेंज करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल चीज की जरूरत है, फोर्स। तो न्यूटन ने फोर्स को डिफाइन किया है। न्यूटन ने सेकंड लॉ में सेकंड लॉ के माध्यम से ये फोर्स क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है, ये बताया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तुम लोग रिस्पॉन्स देते रहना, हाँ ना बोलते रहना, ठीक है? क्लियर? हम उधर देख के बात कर रहे हैं बट तुम लोग रिस्पॉन्स देना, ठीक है? ओके। तो न्यूटन ने कहा है फोर्स के बारे में। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स को जानने के लिए हमें एक चीज पढ़ना पड़ेगा। फोर्स का जो मैथमेटिकल डेरिवेशन जो भी आएगा, फोर्स बराबर जो भी हम निकालेंगे, उसको डिफाइन करने के लिए हमें एक और क्वांटिटी की जरूरत है, फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत है, जिसको हम कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम, इसे मैं पी से दिखाऊंगा और ये वेक्टर है तो मैं एरो लगा दूंगा। मोमेंटम क्या है? सिंपल डेफिनेशन है मोमेंटम का। जब भी एक बॉडी में, जब भी कोई बॉडी में मोशन होता है, उसके पास एक वेलोसिटी होगी, बॉडी के पास अपना मास होगा, वेलोसिटी होगा, तो बस मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दैट्स इट। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर है तो ये दिशा किसका लेगा? वेलोसिटी का दिशा ले लेगा। यानी जिस दिशा बॉडी जा रहा है वही दिशा मोमेंटम का भी होगा। जैसे बॉडी इधर जा रहा है तो मोमेंटम भी इधर ही होगा। ठीक है दोस्तों? ठीक है, समझ में आया? तो मोमेंटम के माध्यम से अब हम फोर्स को डिफाइन करने वाले। तो न्यूटन ने कहा कि जो फोर्स अप्लाई होगा बॉडी में, अब आप ध्यान से समझो, इसका वेलोसिटी कब चेंज करेगा? कब चेंज हो सकता है वेलोसिटी? जब हम पीछे से धक्का मारें या हम आगे से धक्का मारें, सिंपल सी बात है। या हम इधर से धक्का मारें, इधर चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा वेलोसिटी का। भले स्पीड ना चेंज हो, दिशा बदल जाए, कहीं से भी कुछ इसको झटका लगेगा तभी जाकर इसका वेलोसिटी बदलेगा, और वेलोसिटी जब बदलेगा तो मोमेंटम बदलेगा। हालांकि हम मास से भी बदल के मोमेंटम बदल सकते हैं, बट क्योंकि हम लोग फिजिक्स में मास को छेड़ते नहीं है, मास को फिक्स रखें, राइट? हम लोग अपने जितना भी बॉडी मूव कर रहा है उसका मास को हमने कांस्टेंट मान रखा है, तो हमें वेलोसिटी को बदलना पड़ेगा। वेलोसिटी बदलेगा तो मोमेंटम बदलेगा। तो न्यूटन ने कहा कि जब जब हम फोर्स लगाते हैं तब तब मोमेंटम बदलता है। जब जब हम फोर्स लगाते हैं तब तब मोमेंटम बदलता है। और फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब अगर मैं धक्का धीरे से मारता हूं स्पीड थोड़ा सा बढ़ेगा, अगर मैं जोर से धक्का मारूं, ज्यादा जोर से, तो स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमने क्या किया? फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमने एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैंने इक्वल टू साइन देके कांस्टेंट के लगाया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज का मतलब क्या हुआ? सपोज अभी मोमेंटम यहां पे मान लीजिए बॉडी का कुछ मोमेंटम था पी आई, कुछ देर बाद उसका मोमेंटम हो गया पी एफ, मोमेंटम फाइनल। मैंने यहाँ पे लिख लिया एम यू, सपोज वेलोसिटी यू थी और यहाँ वेलोसिटी वी हुआ तो इसका लिख लिया एम वी। तो एम यू था इनिशियल मोमेंटम, एम वी था फाइनल मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया? मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल अपॉन चेंज होने में समय लगता है, कोई भी चीज़ तुरंत तो नहीं होता। लगा फोर्स, थोड़ी देर बाद चेंज हो गया, तो मान लीजिए टाइम टी लगा। तो ये हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन आया, जिससे अगर हम लोग इसको वैल्यू को डालें, नेक्स्ट पेज में हम डालते हैं इसका वैल्यू को, तो F इज इक्वल टू के, मोमेंटम फाइनल एम वी था, मोमेंटम इनिशियल एम वी था, बाई टाइम, यहाँ से हमारा कांस्टेंट के बाहर आ गया, एम बाहर आ गया, v माइनस यू अपॉन टी हो गया। इसका वैल्यू मुझे बच्चों बताओ, आपने फर्स्ट लॉ इक्वेशन के मोशन में सीखा था चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन होता है। तो m टाइम्स a हमारा ये डेरिवेशन हो गया कि फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर माँ होती है, फोर्स इक्वल टू एम ए। के का यहाँ बच्चों मैंने गायब कर दिया क्योंकि के को एसआई में हमने 1 लिया है, एसआई सिस्टम में के की वैल्यू 1 है। दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन का सेकेंड लॉ से हमने फोर्स को मैथमेटिकली डिफाइन कर दिया कि फोर्स क्या होता है? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिससे हमारा क्या डेरिवेशन आ गया? फोर्स बराबर एम टाइम्स ए। तो तुम्हें बोलना क्या है बच्चे? फोर्स का डेफिनेशन क्या बोलना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, जिससे क्या निकल कर आ जाएगा? एफ इक्वल टू एम ए। और ये एफ हमेशा एक्सटर्नल फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स एक्सटर्नल लेते हैं हम लोग, एक्सटर्नल फोर्स। अब आप सब मुझे बच्चे बताएं कि फोर्स का हमने सेकेंड लॉ से हमने डेरिवेशन लिखा, फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम, जिससे हमारा इक्वेशन m टाइम्स a आ चुका है, एक्सटर्नल फोर्स।
तो इससे मुझे अब बताइए कि अगर फोर्स एक्सटर्नल हमारा ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो है। चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो है मतलब मोमेंटम चेंज ही नहीं हुआ। इसका मतलब मोमेंटम क्या है दोस्तों? मोमेंटम कांस्टेंट है। मोमेंटम कांस्टेंट है। यानी जब एक्सटर्नल फोर्स की जब मैं बात करूं तो मैं याद रखना, मैं सम ऑफ द फोर्सेस की बात कर रहा हूं। सम ऑफ द फोर्स। हो सकता है ना कि हम दो फोर्स लगा रहे हैं, एक इधर लगा रहे हैं, एक इधर लगा रहे हैं, बॉडी हिल नहीं रहा है, फोर्स दो लग रहा है, दोनों का सम जीरो है, नेट फोर्स जीरो है। तो नेट फोर्स जब जीरो होगा, फोर्स एक्सर्शन नेट फोर्स जब जीरो होगा, तब मोमेंटम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट रह जाएगा। या हम यहां से देखें, अगर ये जीरो है तो एक्सेलेरेशन भी क्या आ जाएगा? जीरो हो जाएगा। दो मतलब निकल कर आएगा इस बात का। एक्सेलेरेशन जीरो का मतलब बॉडी या तो रेस्ट पे रहेगा या तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, सिंपल यूनिफॉर्म मोशन जा रहा है, एक दिशा में बढ़ता जा रहा है और एक ही स्पीड से बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब उस पर भी फोर्स नहीं लग रहा है। और जो बॉडी रुका हुआ है, बैठा हुआ है रेस्ट पे, उस पर भी फोर्स नहीं लग रहा है। बाकी जो भी बॉडी है दुनिया में, सब पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड लॉ। एक जीके का क्वेश्चन का मैं आपको बता देता हूँ जो क्लास 11 में आएगा आपके अंदर में। इसे हम रियल लॉ भी कहते हैं। रियल लॉ ऑफ मोशन, रियल लॉ ऑफ मोशन है। रियल लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इस पर हम सवाल चर्चा करेंगे।